नमस्कार, मैं हूं आपका अपना शांति कुमार। आप देख रहे हैं कीलैंड टाइम्स। तो आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। दिवाली के पावन अवसर पर तमाम यहाँ के जनता को कीलैंड टाइम्स न्यूज चैनल के माध्यम से हार्दिक बधाई देता हूँ। ठीक इसी तरह यहाँ पे विराज है हमारे शहर अध्यक्ष आदरणीय काशीनाथ सिंह जी यहाँ पर मौजूद है। मैं इन्हें भी कीलैंड टाइम्स न्यूज चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, दिवाली की बधाई देता हूँ। और मैं पूछना चाहता हूँ सर, दिवाली के इस पावन अवसर पर यहाँ के तमाम जनताओं को आप क्या सर संदेश देना चाहते हैं और दिवाली की क्या खुशखबरी देना चाहते हैं सर, आप बता सकते हैं? सर्वप्रथम आपको भी दीपावली की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामना। बल्लारपुर शहर तथा बल्लारपुर विधानसभा सभी मतदार भाइयों का जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। ऐसे में आज दीपावली के पावन पर अवसर पर माता लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करता हूं, जो सबका जीवन जो है मंगलमय करे। हैप्पी दिवाली। चलो सर, इस दिवाली के ही उपरांत में यहाँ पर आज बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव का भी सर एक सर पर मंडरा रहा है, और मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपसे जानकारी लेना चाहता हूं। सर, आप बता सकते हैं कि बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र से जो आज आने वाले दिनों में जो चुनाव है सर, इसमें क्या सर आप अपनी मनोभावना को व्यक्त करते हैं सर, और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश मुझे इस बार देने की आवश्यकता नहीं है। जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि महाराष्ट्र के लोक नेता विकास पुरुष आदरणीय श्रीमान सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी का जो विकास कार्य है, और विकास कार्य के साथ साथ उनका जो ईश्वरीय कार्य है, ईश्वरीय कार्य मतलब आप मेरे खुद ही 2-3 बार जो हमारा आरोग्य शिविर हुआ उसमें आपकी उपस्थिति हुई थी। उनके माध्यम से अनेक हमारे बड़े बड़े महाशिविर आयोग का आयोजन हुआ, जिसमें 5 लाख 6 लाख तक के बड़े बड़े ऑपरेशन बल्लारपुर शहर से विधानसभा से निःशुल्क ऑपरेशन हुआ, जहां तमाम ऐसे गोर गरीब लोग हैं जो उस ऑपरेशन के चलते खुशी मना रहे। साथ ही उसमें छोटे मोटे आपने देखा होगा मोतियाबिंद के अनगिनत चश्मा तो अनगिनत बांटा। इसके बाद हमारी असहाय जो माताएं बने उनके संजय गांधी निर्धार के माध्यम से तमाम उनको सहयोग किएगा। साथ ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इस बार का है कि आदरणीय शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी के माध्यम से जो महाराष्ट्र में लाडली बहनों का जो ये संकल्पना थी, और उसके माध्यम से तमाम हमारी माताओं बहनों को जो पैसे आए हुए हैं उसको लेकर के महिलाओं में खासतौर से 100% जो महिलाएं हैं सम्मानीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी और भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने वाले हैं। वो इसलिए कि जब योजना शुरू हुई तो कांग्रेसी नेताओं ने इसका विरोध किया। विरोध करते करते वो लोग कोर्ट तक भी गए। कोर्ट ने उनको जिस तरह से चाहिए उनको सम्मान नहीं मिला, जिसका वजह से मैं कोर्ट का भी धन्यवाद आभार करूंगा। और उन्होंने अफवाह फैलाई कि चुनाव पूर्ता ये योजनाएं बताई जा रही हैं, इसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मगर चुनाव से पहले सबके खाते में पैसे भी आए और आगे भी आते रहेंगे। और सम्मानीय सुधीर बाबू ने उसे बढ़ करके महाराष्ट्र में सबसे लाडली बहनें हमारी योजना चली, उसका फायदा चंद्रपुर जिले के हुआ। और चंद्रपुर जिले में खासतौर से बल्लारपुर शहर की हमारी माताओं बहनों को हुआ। वो इसलिए हुआ कि इसकी योजनाओं के बारे में जो फॉर्म वगैरह भरने का कार्य था, आपने देखा होगा कि सेवा केंद्र तथा आंगनबाड़ी के माध्यम से हो रहा था। मगर सम्मानीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी ने हमारे बल्लारपुर शहर के हमारी माताओं बहनों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, उसके लिए 12 लड़कों को और 12 लड़कियों को यहाँ पर बिठाया सेतु के माध्यम से। और सबका फॉर्म अब सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक भर दिया जाता था, जिसके दम पे और बाकी लोगों के जो सेवा भावी कार्य उसके दम पे श्रीमान सुधीर बाबू इस बार 100% आज तक में जितना उनको वोट मिला उससे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से वो जरूर चुन के आएंगे। ये हमारा अभिमान नहीं, हमारा कार्य बोलता है। सुधीर बाबू के माध्यम से हम लोग उनका आम जनता और सुधीर बाबू के बीच में एक सेवा का माध्यम बनकर हम सभी हमारे कार्यकर्ता, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, सभी हमारे लोग जो कार्य करते हैं उसके दम पे हम चुन करके आने वाले हैं। सर, यहाँ पे इनके कार्यकाल में इन्होंने क्या विकास किए सर, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? विकास की अगर बात करते हैं तो मैं आपको कम शब्दों में बताना चाहूंगा कि बल्लारपुर शहर का ऐसा कोई और विधानसभा का कोई ऐसा घर बाकी नहीं है जो सम्मानीय सुधीर बाबू के द्वारा किए गए कार्यों का लाभार्थी नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, सुबह जब आप अपने घर से निकलेंगे तो आपका पहला कदम सम्मानीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार के द्वारा आधुनिक दर्जे का बनाया गया रोड पेविंग ब्लॉक पे आपका कदम पड़ता है। उसके बाद आपका दूसरा कदम आप हेल्थ के दृष्टिकोण से जाएंगे, बल्लारपुर शहर में हर जगह आधुनिक जो है आप देखेंगे तो ओपन जिम बना हुआ है। तीसरा कदम अगर सुबह हम
साग सब्जी के माध्यम से जाते हैं, तो अटल जी के नाम पे एक भव्य सब्जी मंडी बनी हुई है। चौथा, अगर हम जाते हैं पढ़ाई के दृष्टिकोण से, तो बच्चों को, युवाओं को पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी हर प्रभाग में आधुनिक लाइब्रेरी बनी हुई है। ये तमाम ऐसे, बस स्टैंड को देख लो आप, हमारा यही अगल बगल में आप जाते हैं तो हमारा आप देखोगे अपना बॉटिकल गार्डन हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, तमाम ऐसे कार्य जो हम बताने जाएंगे तो न्यूज आपकी बहुत बड़ी लंबी होगी। बाकी जो उनके कार्य है, मैं आपको एक पुस्तक दूंगा, उसका QR कोड है, आप उसके माध्यम से उनके तमाम विकास कार्यों को आप देख सकते हैं। सर, यहाँ पे जनता का और कुछ यदि अगर कुछ डिमांड रहा, जैसा कि यहाँ पे जितने भी हमारे जो विद्यार्थी जो है सर, ये बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, तो जनता का ये कहना है सर कि क्यों ना यहाँ पर इस चंद्रपुर जिला में एक IT सेक्टर बने। ये जनता का एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, इसके बारे में क्या बता? आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि भाऊ का जो आपने देखा होगा यहाँ पे महिला यूनिवर्सिटी, अगर सुधीर भाऊ चाहते थे तो कहीं भी, महाराष्ट्र के लीडर है, कहीं भी बन सकता था, मगर उसको बल्लारपुर शहर में बनाने का कार्य किया। पढ़ाई के दृष्टिकोण से आपने देख रहे हो तो जो उनके बारे में जो उनकी सोच है, अभी इस बार चुनाव के बाद में IT सेक्टर और तमाम ऐसी शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, सिर्फ यही दो चीज बची हुई है, शिक्षा और रोजगार, और उसी पे उनका काम होगा इस बार। बाकी जो अपना आपने देखा होगा मूलभूत जो सुविधा होती है बल्लारपुर शहर में, विधानसभा में आपने देखा होगा बड़े बड़े इंडस्ट्री वहां जाते हैं जहां उनको मूलभूत सुविधाएं मिलती है, जहाँ पे रोड, नाली, पानी, बिजली 24 आवर अवेलेबल रहेगा, वहीं पे अपना रोजगार फैलाते हैं। तो ये पिछले कार्यकाल में भाऊ ने ये सारी चीजें कंप्लीट कर चुका है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, आप चारों तरफ देख सकते हो। अब उनका सीधा दो ही चीज है, अब दो चीज के लिए हम सभी को चुनाव, सम्मानित सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी बन करके हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता, हर मतदाता इस बार चुनाव लड़ रहा है। उनके सामने दो ही लक्ष्य है, इस बार युवाओं का रोजगार और उनकी पढ़ाई। सर लीजिए, जैसा कि आपने स्पष्ट रूप में जो जानकारी दी है, यदि अगर इनके चुनाव में यदि अगर जीत के आते हैं तो ये इस बार जो है हमारे इस जनता को यहाँ पर IT सेक्टर एवं उनकी रोजगार को उपलब्ध करवाने की जो वादा किए है। तो लीजिएगा, मैं इसी के साथ, मैं कैमरामैन संजय गोगलोत के साथ मैं शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिले रिपोर्टर, कीलैंड टाइम्स न्यूज चैनल से। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।